हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी सम्राट अशोक के बारे में। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक का देवानम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उसके समय मौर्य राजा उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जन्म: अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में माना जाता है। लंका की परंपरा में बिंदुसार के 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख है। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईसा पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। पिता और पितामह: आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के दौरान साम्राज्य विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थी। परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई, उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं, वरन धार्मिक भावना और भावनावाद के प्रचारक के रूप में भी है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन अशोक के शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख है, किंतु ये अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंपरानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था। देवानंद प्रिय प्रियदर्शी के अर्थ: देवानंद प्रिय प्रियदर्शी इस वाक्यांश में बी.ए. स्मिथ के मतानुसार देवानंद प्रिय आदर सूचक पद है और इसी अर्थ में हमने भी इसको लिया है, किंतु देवानंद प्रिय शब्द प्राणी के एक सूत्र के अनुसार अनादर का सूचक है। व्यक्तित्व: कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से ही साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रुका, जबकि उस समय रोमन साम्राज्य के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजय सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को बौद्धिक समृद्धि से विमुख कर दिया, जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। दूसरी ओर एन का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं कि इसी नीति से भारतीयता का इन देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता कृतियों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की चिंता की। इस मत विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था जिसकी परिस्थिति उसके गुणों के कारण होती आई है, बल के डर से नहीं। निधन: इस बात का विवरण नहीं मिलता है कि अशोक के कर्मठ जीवन का अंत कब, कैसे और कहाँ हुआ। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देवासन तक्षशिला में हुआ। उसके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगति के बाद की है। इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।